आम इंसान, फिर आम इंसान की क्या हालत होगी। अब आप देखिए उनके पास सुरक्षा भी है राकेश टिकैत जी के पास, और उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई है जो बहुत ही दुखद है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। 22 तारीख को हमारी किसानों को मुद्दे को लेकर एक महासम्मेलन और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं हम, जिसमें लगभग 30-40 हजार लोग आ रहे हैं। और उसपे जो हमारी ये सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों को उत्पीड़न कर रही है। जब से ये सरकार आई है किसान बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है किस कारण की जा रही है, क्या मामला है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया के दोस्तों का यहाँ भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय मुख्यालय पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और दूसरा जो सवाल आपने किया है, मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है, हमारा आने वाली 22 मई को हमारा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का किसान सम्मेलन गढ़ी संगीपुर रुड़की के पास है, जिला हरिद्वार है, वहां किसान सम्मेलन हो रहा है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी अभी रास्ते में हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारे प्रधान अब्दुल अजीज साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुफ्ती साहब हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं। तो उसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस संबंध में आप लोगों को बुलाया है। सम्मेलन का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहने वाला है? मुख्य उद्देश्य आप लोगों को अच्छे से मालूम है, जितनी भी यूनियन है इस देश में उनका क्या काम है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह उद्देश्य जो हमारा सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों का उत्पीड़न है, ना भी हमने किसान सम्मेलन दिया है, किसान भाइयों की जो आए दिन की जो परेशानियां हैं उनको देखते हुए प्रोग्राम रखा गया है कि उसमें 15 सूत्रीय एजेंडा रखेंगे। किसान भाइयों की डिमांड रखी जाएगी। सबसे बड़ी डिमांड हमारी एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड है, जो ठंडे बस्ते में डाल रखी मोदी सरकार ने। और पिछले दिनों हमारे से वादा हुआ था, जब दिल्ली में आंदोलन चले थे, आप सभी लोगों को पता है, मीडिया के भाइयों को, वो हमारा सबसे बड़ा इशू है एमएसपी गारंटी कानून का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और उसके अलावा बिजली का उत्पीड़न, अभी आप लोगों को जानकारी है कि बिजली के दाम बढ़े हैं, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं। बिजली से जुड़े हुए हैं किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी लोग। बिजली महंगी हो गई उत्तराखंड में, और बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। और बड़े बड़े विद्वान लोग वहां रहेंगे, उनके सबके विचार वहां रखे जाएंगे। और जो भी हमारी कोर कमेटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी, वहां बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। और इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पे आ रही हैं, वो बहुत सारी चीजें अभी हम आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, वो वहां तय होंगी कार्यक्रम में। उसी के प्रचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सर, उत्तराखंड सरकार को कितना सक्रिय देखते हैं आप किसानों के लिए? बिल्कुल भी कोई भी सरकार सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होती सरकार तो क्या ये बिजली की दरें बढ़ाती सरकार? हमारे किसान भाइयों का कितना उत्पीड़न हो रहा है, कितने ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कितनी महंगी बिजली है हमारे किसान भाइयों की। जरा सा बकाया किसी के ऊपर हुआ, तुरंत उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। लोन माफ करने की बात आती है, इस तरीके की चीजें, लेकिन क्या लग रहा है सर? अभी तो आप देख रहे हो कोई लोन की कर्जा माफी कोई स्कीम है नहीं। 15 लाख माफ हुए। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं है, सब ये छलावा है, दिखावा है। और हमारे किसान भाइयों का उत्पीड़न के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। राकेश टिकैत के मामले पर क्या करेंगे? बिल्कुल, जितनी भी किसान यूनियन है इस देश में और किसान कौम है, हम हैं या जो भी लोग हैं, सब लोगों ने उनका समर्थन किया है। और जो भी घटना उनके साथ घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सहारनपुर मंडल के हमारे तमाम पदाधिकारी कल वहां पहुंचे थे और तमाम इस देश के किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, तमाम लोगों का, उनको सर्वे समाज का समर्थन है। और ऐसी घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसे तो आम इंसान, फिर आम इंसान की क्या हालत होगी। अब आप देखिए उनके पास सुरक्षा भी है राकेश टिकैत जी के पास, और उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई है जो बहुत ही दुखद है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। सर, मोर्चे भी बनाए जा रहे हैं, संगठन भी बन रहे हैं, लेकिन अभी असल मकसद जो तक पूरा नहीं हो पाया। हर समय जो है एमसीसी का मुद्दा गरमाया रहता है, हर मोर्चा, हर संगठन ये फिक्र करता है, लेकिन अभी तक कुछ सफलता आप नहीं पाई। देखो, आपको पता है जितनी भी यूनियन है इस देश में, हम कुर्बानी दे करके बैठे हैं। 850 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। पिछले दिनों 13 महीनों से ज्यादा धरने हमारे चले। हमारे साथ
कितने वादे हुए आपको पता है। तो हम मांग ही कर सकते हैं, यूनियन संगठन विपक्ष क्या कर सकता है, मांग ही कर सकता है। तो ये तो सरकार को देखना है कि वो मांगों को हमारी पूरा करती है या छलावा कर रही है हमारे साथ। ये तो सरकार का काम है। हमारा काम तो मांग करना है, डिमांड करना है, वो हम करते चले आ रहे हैं, संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे कार्यालय में तशरीफ लाए। जहाँ तक सबसे ज्यादा उत्पीड़न, ये बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिस्टिंग हुआ है कितने उत्पीड़न है, बहुत लंबी तफसील है उत्पीड़न की, उसे बताने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष जी ने भी बताया, मैं उसी से इत्तेफाक करता हूँ, और हमारे उपाध्यक्ष जी ने भी बताया। उत्पीड़न तो कितने हैं मजदूरों के, किसानों के, वो बहुत ज्यादा है, वो लंबी चौड़ी बात है। हल निकालने के लिए यूनियनें इसलिए होती हैं कि उनका ताकतवर होना और इकट्ठे होकर के आंदोलन करके सरकार को प्रेशराइज करके अपनी बात को मनवाना मकसद होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जब से बनी है, ये चाहती है कि कोई हमारे अलावा इस देश में न विपक्ष रहे न यूनियन रहे, सबको खत्म कर दिया जाए। उस कंडीशन में संविधान तक के ये मुखालफत में चल रहे हैं। अब इन हालात में जो यूनियनें हैं वो कोशिश ही कर सकती हैं। उसी के ताल्लुक से हमने जो प्रोग्राम रखा है 22 तारीख में, उसका मकसद भी वही है कि कहीं तो ये प्रेशर में आए, कहीं तो समझे कुछ, और वो भी नतीजा सारी यूनियनें इकट्ठे होकर के भी आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए विचार कर रही हैं, वो भी होगा ही होगा। लेकिन नताइज जो जीरो नजर आते हैं एक एक साल तक, इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो सकती है क्या? मतलब सर्दी हो, वहां कोई रहने का ठिकाना नहीं, किन हालात में आंदोलन किया गया, उसकी मिट्टी पलीत कर दी इन लोगों ने। तो मतलब कहने का ये है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, ये समझ लीजिएगा। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मैं उत्तराखंड प्रदेश का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे कि आप इन 22 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है? आज जो हमारी ये मुख्य कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये आने वाली 22 तारीख को हमारी जिला हरिद्वार के अंदर एक गांव पड़ता है गढ़ी संगीपुर, मेरा गांव है। हमने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 22 तारीख को हमारी किसानों को मुद्दे को लेकर एक महासम्मेलन और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं हम, जिसमें लगभग 30-40 हजार लोग आ रहे हैं। और उसपे जो हमारी ये सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों को उत्पीड़न कर रही है। जब से ये सरकार आई है, किसान बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इसी को लेकर किसान पीड़ित हो चुका है और दबाया जा रहा है। इसी को लेकर एक अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा 22 तारीख को, और बड़ी मजबूती के साथ वहां किसान नेता सभी पहुंच रहे हैं।